अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। ज़राए के मुताबिक केस की समाअत कल होगी। फैसल वावडा आज खुद नोटिस पर समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर बेंच का हिस्सा होंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे तैयब बलोच से। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। जी, फैसल वाडा की जो है वो नेशनल प्रेस क्लब में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज खुद नोटिस ले लिया है और आज खुद नोटिस लेते हुए केस को समाअत के लिए कल ही मुकर्रर किया गया है। कल चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो अब इस मामले पर समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर भी जो है वो उस बेंच का हिस्सा है। सेनेटर फैसल वाडा की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से मुतल्लिक और खासकर जस्टिस बाबर स्टार से मुतल्लिक कहा गया था कि उनकी दोहरी शरीयत है, तो वो एक जज जो है वो दोहरी शरीयत पे कैसे कायम रह सकता है। और इस वजह से उनका ये भी उन्होंने हवाला दिया था कि अगर किसी पार्लियामेंटेरियन की दोहरी शरीयत होती है उनको ये जज जो है वो नाअहल कर देते हैं। तो इस हवाले से उन्होंने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी खत लिखकर जो है वो जस्टिस बाबर स्टार की दोहरी शरीयत से मुतल्लिक मालूमात जो है वो तलब की थी। तो इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस गया और कल ही इस मामले पर समाअत होगी। जी ठीक है तैयब, आपका बहुत शुक्रिया। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दे। अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो उसे मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? ऐसे तो फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने नैब तरामीम केस में रिमार्क्स दिए। हम कानून तोड़े या मिलिट्री तोड़े, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि कानून दुरुस्त नहीं है तो उसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इस तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? नैब तरमीम केस की समाअत, धुआंधार दलाइल, ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामान को बंद कर दें। चीफ जस्टिस के कड़कते रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर मुझे कोई कानून पसंद नहीं तो इसे मुअत्तल कर दूं, क्या ये दयानतदारी है? ऐसे फिर पार्लियामेंट को ही क्यों ना मुअत्तल करें। हम कानून तोड़ें या मिलिट्री तोड़े, एक ही बात है। हम कब तक खुद को पागल बनाते रहेंगे? चीफ जस्टिस ने कहा, कानून दुरुस्त नहीं है तो इसे कलअदम करार दे दें। अगर कवानीन को इसी तरह से मुअत्तल किया जाता रहा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? क्या हम कभी बतौर मुल्क आगे बढ़ सकेंगे? एक कानून को मुअत्तल करके फिर रोजाना केस को सुनकर फैसला तो करते। क्या कानून मुअत्तल करके बेंच इसके खिलाफ बनाकर दीगर मुकदमात सुनते रहना, क्या ये इस्तेहसाल नहीं? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 2 तशरीहात हो सकती हैं कि अपील का हक सिर्फ मुतासरा फरीक तक महदूद किया गया। इस तरह तो मुतासरा फरीक में बिल पास करने वाले हुकूमती बेंच के मेंबरान भी आ सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने ख्वाजा हारिस से मकालमे में कहा, आप असल केस में वकील थे, आपके न आने पर मायूसी थी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने दरियाफ्त किया, इतना तवील अरसे तक केस क्यों चला? क्या आपने केस को तोल दिया? वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया, जी ज्यादा वक्त दलाइल में दरख्वास्त गुजार ने लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, यह तो बड़ा ताज्जुब है कि नैब तरमीम केस 53 समातों तक चला गया। चीफ जस्टिस ने मजीद दरियाफ्त किया कि हाई कोर्ट में जेर समाअत होते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट में कैसे काबिल समाअत हुआ? क्या मरकजी केस के फैसले में अदालत ने इस सवाल का जवाब दिया था? सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वफाकी हुकूमत के वकील ने इब्तदाई दलाइल दिए। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि आइंदा समाअत पर भी मखदूम अली खान दलाइल जारी रखेंगे। आइंदा समाअत बेंच की दस्तयाबी पर होगी। अदालत का हुक्म, बानी पीटीआई को आइंदा समाअत पर भी वीडियो लिंक पर पेश करने की हिदायत। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब तरमीम समाअत का हुक्मनामा तलब कर लिया। दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने कहा, मखदूम अली खान आप ऊंची आवाज में दलाइल दें ताकि वीडियो लिंक पर मौजूद बानी पीटीआई भी आपको सुन सकें। मखदूम अली खान ने इंतखाबात केस का हवाला दिया। कहा, इंतखाबात केस में दरख्वास्तें हाई कोर्ट में जेर इल्तवा होने पर खारिज हुई थी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, इंतखाबात केस में लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी थी। अमल दरामद ना होने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। इमरान खान ने नीले रंग की कमीज पहनी हुई थी। मुकदमे की समाअत बराह रास्त नशर नहीं की गई।
बानी पीटीआई की तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई? सुप्रीम कोर्ट इंतजामिया ने तहकीकात शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे देखकर तस्वीर वायरल करने वाले की निशानदेही करने की हिदायत की गई है। पुलिस तस्वीर को वायरल करने वाले के खिलाफ एक्शन लेगी। जराये के मुताबिक तस्वीर कोर्ट रूम रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हुए ली गई है। तस्वीर वायरल होने के बाद अदालत में बानी पीटीआई की वीडियो का साइज कम कर दिया गया। बानी पीटीआई आज वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। अडियाला से सुप्रीम कोर्ट आने में कौन से सिक्योरिटी मसाइल हैं? क्या वजह है कि साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला से सुप्रीम कोर्ट तक ना ला सके? क्या वजह थी कि लाइव स्ट्रीम नहीं दिखाई गई? रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने सवालात उठा दिए। कहा कि बानी पीटीआई के केसेस खत्म हो रहे हैं। झूठ का पुलंदा आहिस्ता आहिस्ता रद्दी की टोकरी में जा रहा है। करते हैं इमरान खान साहब से कि कौम को महरूम रखा। इमरान खान साहब को देखने से आज लाइव स्ट्रीम होनी चाहिए थी, और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट से पिछले केसेस में लाइव स्ट्रीम चल रही थी, जिसको सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। पहले तो होना ये चाहिए था कि इमरान खान साहब को पर्सनली यहाँ आने का मौका दिया जाता। उम्मीद है अगली पेशी पे अगर जल्द हुई इंशाल्लाह इमरान खान साहब अपनी बात करेंगे। लेकिन क्या अमर माने है कि इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं, अडियाला जो यहाँ से 40 मिनट के फासले पर है, वही अडियाला जहाँ आपके इस खादिम ने भी चंद दिन गुजारे, वहाँ से यहाँ तक आने में कौन सा अमर माने है? सिक्योरिटी की बात की जाती है कि सिक्योरिटी कंसर्न है। क्या वजह है कि एक न्यूक्लियर जौहरी ताकत अपने साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ला सकती? अब आप प्रॉक्सीज के जरिए जजेस को धमकियां दिलवाएंगे। जजेस की पगड़ियों को फुटबॉल बनाने की धमकियां दी जा रही हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मामला उठा दिया। बोले आपने ये भी करना है तो कर लें। जस्टिस जमाल बंदुकिल बोले एक हुकूमती सेनेटर ने भी ये बात कही है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये गुफ्तगू तौहीन आमेज थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाबडा के खत का जवाब दे दिया है। जवाब में कहा गया है कि आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त उससे दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं ली जाती। जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल वाबडा के खत का जवाब दे दिया। जवाब में कहा गया है कि किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत की मालूमात नहीं मांगी जाती। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 6 जजेस के खत पर असखुद केस की कार्रवाई में वाज़ेह किया। बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। ये अदालत जुडिशल कमीशन में होने वाली डिस्कशन का रिकॉर्ड नहीं रखती। जवाब में मजीद कहा गया है कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया था कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। फैसल वाबडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। दुबई लीक्स में आने वाली मेरी अहलिया की प्रॉपर्टी 2017 से थी, जिसे गुज़श्ता साल बेचकर नई प्रॉपर्टी ली। लंदन में भी उनकी जायदाद है। इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में सब कुछ वाज़ेह है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि बतौर बिजनेसमैन जहां चाहूं सरमायाकारी करूंगा। कानूनी तरीके से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना गलत नहीं। बोले और भी बहुत लोगों की दुबई में जायदादें हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आया। लगता है कुछ खास लोगों को टारगेट किया गया है। मेरे वाइफ की ये प्रॉपर्टी 2017 से थी। यूके में भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ ने इनहेरिट की हुई है, कुछ ख़रीदी हुई है। समझूंगा कि मैंने एज अ बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करनी है। मैंने जहाँ पाकिस्तान में करनी है पाकिस्तान में करूँगा, बाहर करनी है बाहर करूँगा। अगर मेरे पास लीगल पैसे हैं मैं क्यों नहीं करूँगा? कोई मुझे नहीं रोकता। मैं अगर यहाँ टैक्स दे रहा हूँ और एक एक चीज़ डिक्लेयर्ड है, बहुत सारे लोगों को हज़ारों में है जिनके प्रॉपर्टीज़ हैं वहाँ पे, जिनका नाम नहीं आया। उससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि ये स्पेसिफिकली टारगेट करके किया गया है या क्या किया गया है।
तो रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि अगर कौम किसी एक इदारे पर यकजा है तो वो हमारी फ़ौज है। आज कौम को यकजा रखने में फ़ौज ने किरदार अदा किया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि क्या दोहरी शहरियत वाले शख्स को जज होना चाहिए? अगर मुल्क में कहीं सबसे ज़्यादा जुल्म है तो वो यहाँ अदालतों में है। नवाज शरीफ को तनख्वाह ना लेने जबकि दोहरी शहरियत वाले और जाली डिग्री के नाम पर लोगों को घर जाते देखा। अगर किसी चीज ने इस मुल्क को इंटैक्ट कर रखा है, वन ऑफ दी अगर कोई एलिमेंट है वो है हमारी मुस्तल्ला अफवाज। अगर हमें किसी चीज ने इस पाकिस्तान में किसी चीज ने जोड़े रखा है तो वो हमारी डिसिप्लिन आर्मी है। दोहरी शहरियत रखने वाले फर्द को जज होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एक सियासतदान जो है वो दोहरी शहरियत नहीं रख सकता, लेकिन एक जज जो है वो दोहरी शहरियत रख सकता है। ये अजीब ही बात है भाई। फिर लोगों को इंसाफ अगर नहीं मिलेगा, और हम जानते हैं कि हमारे यहां सबसे ज्यादा अगर कहीं जुल्म है तो वो हमारी अदालतों के पास है। प्राइम मिनिस्टर को आप अकामा रखने पे घर भेज दें। तो उधर नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। कहा, कानून की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान की अवाम ने बेमिसाल जिद्दोजहद की, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। तमाम इदारों से दरख्वास्त करते हैं कि दायरा कार के मुताबिक चलें और अपने आप से भी पूछते हैं कि और उन लोगों से जिनके लिए 19वीं तरमीम के क्या उससे वकला का, जजेस का मयार या उनका वकार क्या बड़ा था या आज कम हुआ है। उन लोगों के साथ उस टाइम पाकिस्तान की आवाम निकली, लोग निकले, लेकिन इन रिटर्न क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। मेरी एक ये बहुत दरख्वास्त है अपने तमाम इदारों को कि सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को हम देख के चलें और जो भी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो खुल के अवाम के सामने होनी चाहिए। शजील मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई छोटी सोच का मालिक है। उन्होंने लोगों को अदम बर्दाश्त की राह पर डाला। एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि बानी पीटीआई ने कौम को तकसीम, झूठ और साजिश की सियासत पर डाला। KP को कल के इकदाम पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए और अपना फैसला वापस लेना चाहिए। एक छोटी सोच का एक छोटा शख्स है जिसने सिर्फ और सिर्फ लोगों को गलत चीजें सिखाई हैं। कभी बर्दाश्त का माहौल नहीं सिखाया, कभी टॉलरेंस की चीज नहीं दिखाई। वो ही हिमसेल्फ एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि डिक्टेटर है। आप देखें कि इमरान खान ने आज दिन तक कोई एक ऐसा काम नहीं किया जो कोई समझदार, शऊर रखने वाला शख्स उसको अप्रिशिएट करे। उसने हमेशा अवाम को, पाकिस्तानी कौम को इंतशार की बातें सिखाई हैं, गालम गलोच की सियासत सिखाई है, फैमिलीज को में पोलराइजेशन की सियासत सिखाई है, लोगों पे इल्जाम तराशी की सियासत सिखाई है, झूठ की सियासत सिखाई है। आज वक्ती तौर पे जो भी उसकी पॉपुलरिटी पे बहस हो सकती है, बट जो एक आप गलत चीज माशरे में पैदा करते हैं वो कभी आपके गले में पड़ती। जो आज उसने चीजें शुरू की उसी के गले में पड़नी। जो खैबर पख्तूनख्वा में ये किया गया है, इस पे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को फौरी तौर पर माफी मांगनी चाहिए और इस फैसले को से विड्रॉ करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल और दीगर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जजेस को चाहिए अपने तौर पर सिस्टम को ठीक करें। जब आप किसी पार्टी से जुड़ जाएं तो फिर क्या हो सकता है? कानून और आयन के मुताबिक चलें। इदारों को भी कानून के अंदर रहकर काम करना चाहिए। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कई फैसले अच्छे लिखे हैं। बराए मेहरबानी फौज और इदारों के खिलाफ तोहमत मत लगाएं। इसलिए मैंने चाहा कि आप उनके बाद वाज़ह कर दूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाक फौज हर वक्त इसी मिन्नत में, इसी लगन में लगे रहते हैं कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत कैसे करनी है। हम चाहेंगे कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए। ब्रेक के बाद बात करेंगे गजा की सूरत हाल की। इजरायली फौज के शुमाली गजा और रफा में हमले के दौरान मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। गाज़ा सेहोनी फौज के हमलों में 3 फ़लस्तीनी तलकराम में शहीद हुए, जबकि सेहोनी फौज ने गजा शहर में शहरियों के मजमे पर भी मिसाइल बरसा दिए। हमास के मज़ाहमतकारों ने जवाबी कार्रवाइयों में इसराइली टैंकों को निशाना बनाया है। इसराइली फौज के मुताबिक जबालिया में हमले से 5 इसराइली फौजी हलाक, जबकि 7 जख्मी हो गए, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़लान शाह कप का फाइनल खेलने वाली कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद। तकरीब से खिताब में कहा कि यकीन है हॉकी का खेल दोबारा अरूज हासिल करेगा। कौम गवाही दे रही है कि हॉकी टीम हारी नहीं, जीती है। आपको 1 हफ्ते का टाइम है। इस 1 हफ्ते
बड़े अच्छे काम को किया तो अच्छी बात। एक हफ्ते में राया साहब, अगर ये मुझे सारे बच्चे भर्ती नजर ना आए तो राया साहब फिर उसके बाद एक मीटिंग होगी और उसमें हम दीगर उम्र पे बात करेंगे, स्पोर्ट्स पे आपसे बात नहीं होगी। नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हॉकी के प्लेयर्स जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान को वेस्ट एशिया बेसबॉल कप की मेजबानी मिल गई। इस हवाले से फैसला बेसबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में हुआ है। सेक्रेटरी पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन फ़खर अली शाह का कहना था कि इवेंट अक्टूबर में कराने का इरादा है। चाइनीज़ ताइपाई के अंदर बहुत अच्छी मीटिंग हुई। पाकिस्तान को वेस्ट एशिया कप के होस्टिंग राइट्स मिल गए हैं, जो उम्मीद है कि हम इसको डेट को अनाउंस करेंगे, जो सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में हम कराएंगे। और लाहौर या इस्लामाबाद दोनों में से जहां पर हमें ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी नज़र आएगी और तावन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से जो तावन होगा, जो अच्छी जगह होगी वहाँ पर हम इसे होस्ट करेंगे। पाकिस्तान का ये कामयाबी है कि बेसबॉल फेडरेशन ऑफ एशिया हमेशा पाकिस्तान पे एतबार कर रही है और पाकिस्तान को प्रमोट करने में बहुत करदार है, क्योंकि फेडरेशन भी बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्क कर रही है। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।